और अब 2023 की क्राइम की हलचल और सिटी हलचल की तरफ से क्राइम को देख रहे हैं मेरे सहयोगी प्रत्यूष। लेकिन क्राइम में होती हुई घटनाएं हमें बताती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है और उन पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं। 2023 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से तो निजात मिल गई, लेकिन रिश्तों को तार तार करने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि रिश्तों पर से एकाएक विश्वास उठ गया। मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, तो एक बेटे ने माता पिता का कत्ल कर रिश्तों की गरिमा पर चोट की। और साल के अंत में 6 महीने पुरानी दुल्हन ने शूटर्स और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर डाला। तो पहली अनऑर्गेनाइज्ड घटना थी खैरनगर गूलर वाली गली से। थाना दहली गेट क्षेत्र की यह घटना थी और इसमें सीसीटीवी ने जहां एक तरफ महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, तो वहीं पुलिस का गुड वर्क भी सामने आया। प्रत्युष, बिल्कुल। यहां 22 मार्च को अचानक गायब हुए सगे भाई बहन के मामले में न केवल सनसनीखेज बल्कि चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसने मां की ममता को भी तार तार कर दिया। आरोपी मां निशा ने उस औलाद को ही खत्म करने की प्लानिंग 19 मार्च को कर ली थी, जिसे उसने 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन निशा ने खुद की दैवीय शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने ही बच्चों की हत्या करवा दी। निशा गूलर वाली गली में तंत्र मंत्र करने के लिए जानी जाती थी। वो धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर लोगों को पानी दिया करती थी, लेकिन इस तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मां ने अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जी प्रत्युष, और फिर 2 मासूम बच्चे, 2 नाबालिग बच्चे, जिसमें एक बेटी थी एक बेटा था, जब अचानक गायब हो जाते हैं तो बेबस और मजलूम पिता अपने बच्चों को ढूंढता है और शातिर निशा अपने प्रेमी सभासद के साथ मिलकर षड्यंत्र दर षड्यंत्र रचती जाती है और लोगों को, पुलिस को गुमराह करती रहती है। और फिर कहते हैं ना, पुलिस जब किसी केस को खोलने पर आए तो बड़े बड़े केस खोल देती है। एक बच्ची की लाश गंग नहर में मिली एक बक्से में और एक लाश अभी तक नहीं मिली, लेकिन सभासद और निशा का यह षड्यंत्र सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर गया कि अगर पुलिस समय से कार्रवाई कर लेती, इन दोनों बच्चों की जान बच जाती। ये 22 मार्च को थाना दहली गेट पर रात 11 बजे के लगभग श्री शाहिद बेग के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 8 बजे के लगभग उनके 2 बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है, ये दोनों घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए थे। बच्चों का मामला था, इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में सारी टीमों को लगाया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की मां और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में यह बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह करके शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगन आर कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत नानू को झाल के पास गंग नहर में डंप कर दिया गया। अब तक की हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट है, जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसमें वैगन आर में
2 पेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी हैं। मोबाइल के CDRs हैं जिससे इनके आपस के कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गाड़ी का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और जो बॉक्स मिले हैं उनका भी हम लोग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति शामिल थे जिनमें सभी को हम लोग हिरासत में ले चुके हैं। एक स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद फैजी हैं, बच्चे की मां है। इसके अलावा 2 महिलाएं हैं, मुशर्रत और कौसर। मुशर्रत का लड़का और आरिफ नाम का एक युवक, ये सब वहीं स्थानीय निवासी हैं। इनके घर के आसपास ही सभी रहते हैं। मैंने आपसे बताया कि सऊद और बच्चों की मां के संबंध थे। सऊद का इंटरेस्ट ये था कि ये दोनों बच्चे अगर खत्म हो जाएंगे तो वो कल या बाद में इनकी मां के साथ निकाह कर सकता है या उसको पति से अलग करके अपने साथ रख सकता है। विश्वास था कि अगर हम इस तरीके से कुर्बानी देंगे तो हमारी जो सिद्धि है या हमारे पास जो डिवाइन पावर है उसके पास वो मेंटेन रहेगी और स्ट्रांग होगी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक खबर शास्त्री नगर पौष इलाके से आई, सेक्टर 6 से आई। डबल मर्डर की ये खबर आई प्रत्युष। बिल्कुल, इस डबल मर्डर से पूरा इलाका थर्रा गया था। पहले अज्ञात व्यक्तियों पर पति पत्नी को मारने का शक था, लेकिन जब जांच हुई तो कलयुगी बेटे की हकीकत सामने आ गई। शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करने से गुस्साए बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी मां ने सब देख लिया, जिसके बाद निर्दयी औलाद ने अपने मां को भी मार डाला। यहां पे वो तस्वीर मुझे याद आ रही है, जब मैं वहां पे कवरेज कर रहा था तो ये बेटा अपनी बहन के साथ, जब ये खबर उसको पता लगी थी तो रोता हुआ वहां पे पहुंचा था और इस तरीके की एक्टिंग इसकी थी कि जैसे पता नहीं किसने इसके मां बाप को मार दिया। लेकिन दर पर दरत इसमें जो है खुलासे होते चले गए, जांच होती चली गई, तो उसमें पता लगा कि उसी ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने मां बाप को बेरहमी से। जी हाँ, ये खबर चौंकाने वाली थी। मां टीचर थी BDS में। मां और पिताजी मिलकर दोनों बच्चों की परवरिश कर रहे थे और अपनी जिंदगी का सपना लेकर आगे चल रहे थे और घर में बूढ़े दादा दादी थे। आप सोचिए किस मानसिक स्थिति में इस लड़के ने अपने माता पिता का कत्ल किया होगा। क्या हमारी परवरिश एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में नहीं है? क्या सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए क्राइम सीरियल्स इस तरीके के एपिसोड को बढ़ावा नहीं देते? जरा सोचिए। मृतक हैं इसमें, वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करते हैं, सरिया फैक्ट्री में कार्य करते हैं, और जो उनकी पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती हैं। उनकी उम्र लगभग 45 साल है और जो मृतक है उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है, आसपास CCTV फुटेजेस भी कुछ हमें मिली है, उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे कि घर में कौन आया कौन गया उसका पता चल सके। और इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है। ये 2 घटनाएं थी। एक में मां ने अपने प्रेमी के साथ, सभासद प्रेमी के साथ मिलकर 2 मासूमों की जान ले ली, तो दूसरी तरफ एक लड़के ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो घटनाएं हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं, उसमें तीसरे नंबर पर सरूरपुर थाना क्षेत्र की घटना है। 6 माह पहले शादी हुई थी और उसके बाद यह घटना प्रत्युष। बिल्कुल के ये कुछ दिन पहले की ही घटना है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करा दी, जिसमें बाइक सवार बदमाशों ने पति अरुण कुमार के सिर में 2 गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पत्नी ने इस घटना को लूट की घटना दर्शाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने चंद घंटों के अंदर ही पूरी गुत्थी को सुलझा दिया और आरोपी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड सौरभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अरुण अपनी पत्नी अर्चना के साथ ससुराल से वापस अपने घर बागपत जा रहे थे। सरूरपुर के भूनी चौराहे के पास बाइक सवार बदमाशों ने बाइक को रोककर अरुण के सिर में 2 गोलियां मारी। मौके पर पहुंची पुलिस अरुण को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पत्नी अर्चना से पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ गया। अरुण और अर्चना की शादी 6 महीने पहले हुई थी। अर्चना ने अपने बॉयफ्रेंड सौरभ ठाकुर के साथ मिलकर लूट की पटकथा लिखी और 2 शूटर हायर कर अपने पति अरुण को मरवा दिया,
जिसको अर्चना ने लूट की घटना दर्शाने की कोशिश पूरी की, लेकिन वो असफल रही। लेकिन पुलिस ने पत्नी अर्चना और बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा कदम यहां पे यह है कि पुलिस अब तक उन शूटर्स तक नहीं पहुंच पाई है, साल का अंत होते होते। तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पुलिस के लिए यह भी है कि आखिर उन शूटर्स तक पुलिस कब तक पहुंचती है और कब तक उनकी गिरफ्तारी होती है। जी हां, रिश्तों को तार तार करने वाली ये 3 घटनाएं थी जो हमको बता गई हैं कि आने वाले समय में 2024 में हमें जरूर कुछ इस तरीके से प्लानिंग करनी होगी जिससे समाज का ये जो रूप है उस पर रोक लगे और हम एक सभ्य समाज की नींव रखें। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस के लिए पूरे साल चुनौती बना रहा, लेकिन अधिकतर केसेस को खोलने में पुलिस को सफलता हासिल हुई, जिसमें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। और इसके बाद अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम के साथ साथ वो सोशल साइट्स पर वायरल हुई वीडियो है जिसमें हथियार हिलाते हुए लड़के नजर आते हैं, जिसमें हमें पता चलता है लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में हर तीसरे महीने के बाद मिल जाती है हथियारों की फैक्ट्री। तो 2024 में हमारी आशा है, उम्मीद है मेरठ पुलिस से कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच का फर्क समझते हुए पुलिस और पब्लिक के बीच का कम्युनिकेशन गैप 2024 में कम होगा। थाना सरवपुर के अंतर्गत कल एक घटना प्रकाश में आई थी कल शाम को, जिसमें कि एक युवक अरुण प्रजापति और उसकी पत्नी थाना सरदना के अपने महिला के मायके से बड़ौत जनपद बागपत जा रहे थे मोटरसाइकिल से। रास्ते में पत्नी के द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके पति को 2 अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दी गई है और उससे उसका पर्स जो है वो छीन लिया गया है। इस घटना की सूचना प्राप्त जब हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई। छानबीन करके प्रथम दृष्टिया जो चीजें निकल के आई उसमें कुछ विरोधाभासी बातें थी और जो घटनाक्रम था वो मेल नहीं खा रहा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा और गहराई से छानबीन की गई और जो मृतक के परिजन हैं, उनके पिता आदि से तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर मृतक के पिता के द्वारा मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सौरभ को इसमें नामजद किया गया। नामजदगी के बाद पुलिस के द्वारा अपनी जो विवेचना प्रारंभ की गई उसमें निकल के आया कि मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध उसके ही मायके के एक युवक से पूर्व से चला आ रहा था और लगभग 4-5 महीने शादी को हुए थे। उसके बाद भी उनका लगातार एक दूसरे से बात करना और मेलजोल चल रहा था और इन दोनों ही के द्वारा 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश की गई, जिससे कि वो मृतक को रास्ते से हटा दें और उनका जो प्रेम संबंध है वो लगातार चलता रहे। इसलिए इन्होंने अन्य लोगों को अपने साथ मिलाया और कल जब ये अपने मायके पति के साथ आई तो जब ये वापस जा रहे थे तो उनके जाने की सूचना गांव के ही 2 युवकों के द्वारा उसके प्रेमी को दी गई और उसके बाद इसमें जो 3 अन्य युवक जो थे, इसमें भोला वाल्मीकि, अर्जुन और सोनू सैनी और जो हर्ष सोम, इनके द्वारा तीनों के द्वारा मोटरसाइकिल से इनको रोका गया और रोककर इसके जो पति हैं इनको गोली मारी गई और जिससे कि उनकी मौके पर मृत्यु हुई। घटना को कोई अन्य शक्ल देने के लिए इनके द्वारा इसको लूट की घटना बताया गया और इस चीज को छिपाया गया। इसके बाद इसमें पुलिस के द्वारा अभी तक कुल 2 अभियुक्त अर्चना प्रजापति और इनका जो प्रेमी है सौरभ सोम, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 अन्य जो युवक हैं इस घटना में शामिल, उनको हिरासत में लेकर और गहराई से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि और डिटेल इससे निकल के आए और 2 अन्य युवक जो फरार हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कार्यक्रम टीम वर्क का एक बेहतरीन नमूना है। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब भी हम इसी पोज में थे और अब जब हम कार्यक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए छोड़ देने वाले हैं तब भी टीम साथ है। इसलिए अकेले चलोगे तो मंजिल मुश्किल से मिलेगी और 2024 में हम इसी संकल्प के साथ, इसी वादे के साथ और इसी आह्वान के साथ इस कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं कि टीम वर्क बना रहेगा, टीम वर्क के जरिए सफलता मिलती रहेगी और टीम वर्क से ही विकास को गति मिलेगी। तो 2024 के लिए सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी की पूरी टीम आपको मुबारकबाद दे रही है। हैप्पी न्यू ईयर 2024।